बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 उसकी क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने 3 ला पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक अब इसको हल करना है। यूज़ ला ऑफ एडिशन क्वेश्चन नंबर 1 में है, यूज़ ला ऑफ एडिशन इन इंटीजर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। द एडिशन ला, एडिशन का ला यहाँ पर इस्तेमाल करें और नीचे दी गई सवालात को कंप्लीट करें। तो हमारे पास वहाँ पर ला था कम्यूटेटिव ला कि अगर हम इंटीजर्स की तरतीब को अगर तब्दील करें लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर, तो इससे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका ये जुज़ नंबर ए है -3 प्लस 5 इज इक्वल टू ये खाली जगह +-3 हो, तो यहाँ पर पहले में +5 लिखेंगे। इसी तरह जुज़ नंबर बी है 7 + -4, तो यहाँ पर उन्होंने -4 को पहले लिखा और 7 प्लस को बाद में लिखेंगे इस खाली जगह में। इसी तरह -38 + -17, तो -38 को उन्होंने आखिर में लिखा है और ये मसावी की राइट साइड पर ये एक जगह पहले वाला जगह खाली छोड़ा है, तो इसमें आप लिखे -17। इसी तरह पर डी नंबर जुज़ में है खाली जगह +-8 और मसावी के राइट साइड पर लिखा है -8 + -16, तो यहाँ पर राइट साइड पर -16 है, तो पता चला कि यहाँ पर पहले इसमें -16 हम लिखेंगे। इसी तरह जुज़ नंबर ई में वो ग्रुपिंग वाला एसोसिएटिव ला, ये एसोसिएटिव ला से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर आप 3 इंटीजर्स में से 2 का ग्रुप बनाए लेफ़्ट साइड पर और मसावी की राइट साइड पर वो दूसरी 2 इंटीजर्स का ग्रुप बनाया, अगर ग्रुप में आप तब्दीली करें तो इससे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको मुताबिक है +4 + -25 इसका ग्रुप बनाया है, ब्रैकेट में बंद किया है और +5 को बाहर छोड़ा है। या इज इक्वल के राइट साइड पर +4 को बाहर छोड़ा है और +5 को लिखा है और इसको यहाँ पर खाली जगह छोड़ा है, तो इस खाली जगह में हम -25 लिखेंगे, तो ये 25 और 5 का ग्रुप बनेगा और लेफ़्ट साइड पर 4 और 25 का ग्रुप बन गया है। तो ये वो तीसरा ला है एसोसिएटिव ला कि अगर ग्रुपिंग में आप तब्दीली करें तो इससे फ़र्क नहीं आएगा। वो ऐसा था ना, A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। यहाँ पर A B को ग्रुप में बंद किया और यहाँ पर B और C को ग्रुप में बंद किया, वो इस किस्म का ला था। तो उस A B C की जगह यहाँ पर इंटीजर आएगा। तो यह जुज़ नंबर ई में हमने -25 को खाली जगह में लिखा। इसी तरह जुज़ नंबर एफ में है 84 + 43 इसका ग्रुप बनाया है, ब्रैकेट में बंद किया है और फिर +-9 इसको बाहर छोड़ा है, तो ये इज इक्वल की राइट साइड पर खाली जगह को छोड़ा है और फिर प्लस और फिर 43 और -9 का ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये 84 जो है ये ग्रुप से बाहर आप इस खाली जगह पर लिखिए। इस नंबर जुज़ नंबर जी में है 48 प्लस खाली +25 इज इक्वल टू 48 + 2 + 25, तो यह खाली में +2 लिखिए। आप +2 लिखिए तो ये 25 और 2 का ग्रुप बनेगा और यहाँ पर 48 और +2 का उन्होंने ग्रुप बनाया है। तो इस राइट साइड को देखिए कि उसमें कौन सा हिस्सा है जो लेफ़्ट साइड में नहीं है, तो उसको इस खाली जगह में लिखिए, बस ये आसान है। एच नंबर में है 38 + 48 प्लस खाली, तो राइट साइड पर इज इक्वल की इस साइड पर आप देखिए राइट साइड पर 38 + 48 + 12, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 12 नहीं है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम इसके साथ 12 लिखेंगे। इसी तरह जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। उन्होंने इंटीजर दिए हैं
राइट साइड और लेफ्ट साइड पर और कहते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो -32 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस -32, ये सही है या गलत? ये सही है, ये ट्रू है। बी नंबर में है 18 प्लस -4। तो यहाँ पर राइट साइड में लिखा है -4 प्लस -18, ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि यहाँ पर 18 प्लस में है और यहाँ पर उन्होंने 18 के साथ माइनस का निशान लगाया, तो ये गलत है, फॉल्स। सी नंबर -38 प्लस 47 इज इक्वल टू 47 इंटू -38, यानी ज़रब -38। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लस 47 है और यहाँ पर उन्होंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाया है। तो निशानात में तब्दीली अगर करेंगे तो ये इज इक्वल नहीं आएगा, ये इसके अलग आएगा, तो ये गलत है, ये फॉल्स। सी नंबर गलत। डी नंबर 86 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस 86, तो ये सही है, प्रूफ। ई नंबर -7 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि यहाँ पर 7 माइनस निशान के साथ है और यहाँ पर उन्होंने जमा निशान के साथ लिखा है, तो ये गलत है, फॉल्स। एफ नंबर 44 प्लस 93 प्लस -96 इज इक्वल टू 44 प्लस 93 माइनस -96, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये प्लस -96 है और यहाँ पर उन्होंने लिखा -96, तो ये फॉल्स। जी नंबर 38 प्लस 98 प्लस -86 इज इक्वल टू 38 प्लस 98 प्लस -86, तो ये सही है। जी नंबर ठीक है। एच नंबर 89 प्लस -63 प्लस -86 इज इक्वल टू 89 -63 माइनस -86, तो ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है कि 69 तो प्लस में है और उसके साथ 63 माइनस में है, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन ये 86 -86 इसके साथ प्लस में है और यहाँ पर उन्होंने माइनस में लिखा है, तो ये आखिर वाला एच वाला ये है गलत, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ फॉर द फॉलोइंग। जो पहले हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो उसको यहाँ पर वेरीफाई करें इस नंबर, इस इंटीजर के लिए। तो अब हम इसको अब वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स उन्होंने दिए हैं और कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इस पर वेरीफाई करें। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या था? वो ये था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए बी हम अदल बदल करेंगे लेफ्ट राइट साइड में, तो इससे आंसर में फर्क नहीं आएगा। ये था कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर जुज नंबर ए में उन्होंने दिया है -6 प्लस और +8, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक लिखिए। -6 इसको ब्रैकेट में बंद करिए ताकि ये माइनस इस 6 के साथ ब्रैकेट में बंद हो सके, प्लस और इसके बाद
+8 को ब्रैकेट में बंद करिए। वो इसलिए कि ये प्लस इस 8 के साथ ब्रैकेट में बंद हो सकी। तो ये -6 ए की जगह हो गया और ये +8 बी की जगह हो गया और इस दोनों के दरमियान वाला निशान ये प्लस यहाँ पर लग गया। इज इक्वल टू हम इसके मुताबिक लिखेंगे, ये यहाँ पर इज इक्वल टू राइट साइड में b + a है तो b हमारे पास क्या है 8 + 8 है तो हम +8 को यहाँ पर पहले लिखेंगे और बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और बाद में -6 को लिखेंगे। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है या नहीं। तो हम इसको अब वेरीफाई करते हैं। इसको ब्रैकेट से निकाले तो -6 जमा ज़रब जमा मसावी जमा 8 तो इज इक्वल टू 8 से 6 माइनस करे तो 2 आंसर आएगा। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको देखते, इसको ब्रैकेट से निकाले तो +8 जमा ज़रब मनफी मसावी मनफी 6 तो 8 से 6 +2 यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2। ये हमारे साथ हो गया राइट हैंड साइड। सॉरी। तो हमारे साथ कम्यूटेटिव लॉ इस इंटीजर में वेरीफाई हो गया। दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर बी में है +9 और +4। तो इसको इस लॉ के मुताबिक लिखिए a + b इज इक्वल टू b + a। इसको देखे और इसकी तरह लिखिए। तो +9 a की जगह हो गया तो हम +9 को लिखेंगे। बीच में प्लस का निशान है तो इस प्लस का निशान, फार्मूले में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। और उसके बाद +4 b की जगह हो गया। ये मसावी की लेफ्ट साइड पर और ये मसावी के राइट साइड पर हम इसको चेंज करेंगे। +4 पहले लिखेंगे, b की जगह है तो यहाँ पर b पहले है और बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और फिर +9 आखिर में लिखेंगे। हाँ, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। तो इसको देखिए +9 ब्रैकेट से निकाले जमा ज़रब जमा मसावी जमा 4 इज इक्वल टू जमा 9 जमा 4 क्या जमा 13। अब इस तरफ देखिए राइट साइड पर +4 और जमा ज़रब जमा मसावी जमा 9 तो जमा 9 जमा 4 जमा 13। तो ये हो गया हमारे साथ यहाँ पर जवाब। तो हमारे साथ ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो नंबर सी में है -7 और -3। तो इसको कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक लिखिए +a + b इज इक्वल टू b + a। तो a की जगह -7 हो गया, बीच में प्लस का निशान लगाए और b की जगह -3 हो गया इज इक्वल टू b की जगह -3 है तो इसको लिया पहले अब राइट साइड पर और इसके बाद प्लस का निशान लगाए और फिर इसके बाद -7 है। तो इसको देखिए -7 जमा ज़रब मनफी मसावी -3 तो -3 और -7 -10। इसी तरह राइट साइड पर देखिए -3 और जमा ज़रब मनफी मसावी -7 तो -7 और -3 -10। तो हमारे साथ ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे ये 3 अज्जा बाकी रह गई है
डी, ई और एफ, ये आप खुद कर लीजिएगा। अगर किसी किस्म का डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा।